पत्रकार समाज को दिशा प्रदान करता है। शलभ भदौरिया, भोपाल। सुजालपुर के पत्रकार सम्मेलन में मंत्री श्री परमार द्वारा पत्रकार भवन के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मामला है सुजालपुर 10 नवंबर को रविवार स्थानीय निर्मल श्री गार्डन में पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन सभागार में मध्य प्रदेश संजीव पत्रकार संघ का 25वीं सुजालपुर प्रांतीय कार्यकारिणी सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रदेश भर से बड़ी सभा हमारे संजीव पत्रकार शामिल हुए। आयोजन में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की सहित 21 सूत्री मांग रखी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रांताध्यक्ष शलभ भदौरिया ने कहा, पत्रकार समाज को दिशा देता है। समाज की समस्या सामने लाकर प्रशासन और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में कई कष्ट झेलता है। संघर्षशील पत्रकार साथियों को हर स्थिति में साथ खड़े रहकर मदद करना संगठन का उद्देश्य है। समाज की बुराइयों को उजागर करने का काम पत्रकारों का है। कार्रवाई कराने का जिम्मा प्रशासन सरकार का है। पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहना अलग बात है, लेकिन संविधान में ऐसा कोई उल्लेख या विशेष अधिकार नहीं है। हमको जनमुखी व समाजोन्मुखी पत्रकारिता करना चाहिए। बलात्कार और जघन्य अपराधों की खबर समाज को कोई शिक्षा नहीं देता है, इसलिए ऐसी खबरों का स्थान मीडिया में कम होना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक खबरें परिवार और संस्कृति को प्रभावित करती हैं। शाजापुर विधायक अरुण भीमावत ने भी संबोधित करते हुए संगठन की महत्ता का अपनी बातें रखते हुए सभी को आयोजित करने वाली संस्था को शुभकामनाएं दी है। जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया ने भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक नायक, भाजपा के वरिष्ठ नेता योगेंद्र सिंह बंटीवाना, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप सिंह भी मंचासीन थे। मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि समाज को आईना दिखाने का काम पत्रकार करते हैं। पत्रकारों ने वर्तमान काल में इस सम्मेलन के माध्यम से अपनी मांगे रखने के साथ ही पत्रकारिता के तरीके में सुधार कर जनमुखी व समाजोन्मुखी पत्रकारिता करने का जो आह्वान शलभ जी ने किया है वो सराहनीय है। समाज में पर्यावरण रक्षा के लिए पॉलीथीन पर प्रतिबंध स्वेच्छा से उसका उपयोग स्वयं बंद कर दूसरों को प्रेरित करने का आह्वान मंत्री ने उपस्थित जनों से किया है। उन्होंने सुजालपुर स्थानीय पत्रकारों की विशेष मांग पर सुजालपुर में पत्रकार भवन के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा व भूमि चिन्हित कराने का सहयोग की घोषणा भी की है। प्रदेश महासचिव सुनील त्रिपाठी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। प्रदेश कोषाध्यक्ष शिशुपाल सिंह तोमर ने संगठन का वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। कार्यक्रम का संचालन किशोर खन्ना ने तथा आभार प्रदेश कार्यकारिणी महासचिव सत्यनारायण वैष्णव ने व्यक्त किया है। प्रांत संयुक्त सचिव पद पर मनोज जैन व जिला अध्यक्ष पद पर अभिषेक सक्सेना चिंटू की घोषणा करने में पत्रकारों में हर्ष व्याप्त है। प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया ने शाजापुर जिला का नया अध्यक्ष अभिषेक सक्सेना चिंटू को घोषित करते हुए वर्तमान जिला अध्यक्ष मनोज जैन को प्रदेश संयुक्त सचिव का जिम्मा दिया गया है। प्रांताध्यक्ष का हुआ अभिवादन। प्रांताध्यक्ष साथी शलभ भदौरिया का मंत्री श्री परमार सहित समूचे सभागार में गजहार पहनाकर अभिनंदन किया है। प्रदेश उपाध्यक्ष साथी दिनेश अग्रवाल ने प्रांताध्यक्ष को भेंट किए जाने वाले अभिनंदन पत्र का वाचन किया। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन ये उल्टा कर दिया कि आप सबसे मेरा स्वागत करा दिया, उल्टा क्रम हो गया। फिर भी मैं सुजालपुर की धरती पर आपका आत्मीय स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे आयोजन समिति ने बहुत मेहनत की, परिश्रम की और व्यवस्था बनाने की कोशिश की है। इसलिए मैं आपसे केवल प्रार्थना करता हूं कि कोई कमी रह गई होगी तो मुझे अलग से बता जाना। बाहर जाकर के सुजालपुर की कमी को मत कहना, क्योंकि सुजालपुर की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अपराध करने की मंशा से आता है, उस पर एक मानसिक दबाव रहता है कि अब ये एक्ट लागू हो गया है, किसी परिवार पत्रकार के साथ की जाने वाली हिंसा निश्चित रूप से उस पर बहुत भारी पड़ेगी। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग प्रदेश में चल रही है, पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग प्रदेश चल रही है और इस पर सरकार इतना क्यों विचार कर रही है? सुरक्षा देने की तो सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को इसे लागू करने में कहीं कोताही नहीं बरतनी चाहिए। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जबलपुर में एक कानूनी लड़ाई लड़ी और उसे हम लोग जीते। प्रदेश अध्यक्ष जी की जो अद्भुत क्षमता है, कभी कभी लगता है कि मतलब आगे चल के क्या होगा, मतलब कितना ईश्वर ने उनको वो दिया है कि पूरे प्रदेश के नाम से जानना, उसके परिवार से जानना, उनके बच्चों को जानना, क्या करता है, मतलब ये
ईश्वर ने एक ऐसा उनको दीर्घायु हो और हमारी कप्तानी करते रहे, ऐसा मैं कामना करता हूँ। हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष माननीय शिवराज भदौरिया साहब, श्री प्रहलाद जी भदौरिया साहब आए और अपना कि उन्होंने तहसील स्तर श्रमजीवी पत्रकार संघ के भीष्म पितामह आदरणीय सलभ भदौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय अशोक नायक जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय हेमराज सिंह जी, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय मोहम्मद अली जी, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रिजवान अहमद जी, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी, प्रदेश का महासचिव आदरणीय सत्यनारायण वैष्णव जी, कार्यकारी प्रदेश महासचिव शिशुपाल सिंह जी तोमर साहब, प्रदेश के कोषाध्यक्ष संदीप जी शर्मा, विधि प्रकोष्ठ के संयोजक अमित द्विवेदी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष नवनीत काबराज जी, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रहलाद सिंह जी भदौरिया, आदरणीय सरल प्रताप सिंह जी भदौरिया, आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, प्रतिपाल सिंह जी राणा, अर्जुन जी हमारे बीच से चले गए, आदरणीय अर्जुन सिंह जी चंदेल, राजकुमार दुबे जी, रामकिशोर अग्रवाल जी, दिनेश अग्रवाल जी, राजेंद्र पुरोहित जी, आदरणीय हमारे पंडित बना जी, भोजनाथ जी परमार कालाकोल जनपद के अध्यक्ष, जयपी अग्रवाल जी, नगर पंचायत काला पीपल के अध्यक्ष, पवन पटेल फुलाए कला नगर पंचायत के अध्यक्ष, यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधुओं, मैं सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। भाषण तो मेरा सबसे पहले करता हूं, अभिनंदन कर सकूं, लेकिन ये उल्टा कर दिया कि आप सबसे मेरा स्वागत करा दिया, उल्टा क्रम हो गया। फिर भी मैं सुजालपुर की धरती पर आपका आत्मीय स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे आयोजन समिति ने बहुत मेहनत की, परिश्रम की और व्यवस्था बनाने की कोशिश की है। इसलिए मैं आपसे केवल प्रार्थना करता हूं कि कोई कमी रह गई होगी तो मुझे अलग से बता जाना, बाहर जाकर के सुजालपुर की कमी को मत कहना, क्योंकि सुजालपुर की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आप लोग अपनी कलम से लगातार समाज के इशू को उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे, और सलभ भाई साहब ने जिस प्रकार का मार्गदर्शन किया, मैं समझता हूं इससे श्रेष्ठ कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकता। पत्रकारिता का महत्व आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ चैलेंज है, चैलेंज तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से समाज पे सब दूर चैलेंज है, वैसे आप सब लोगों के सामने भी है। वो चैलेंज है भारत की आत्मा पर प्रहार करने का, भारत के स्वाभिमान पर प्रहार करने का। ऐसे में एक नागरिक के नाते हम सब लोग, भारत माता के बेटे के नाते, भारत की संतति के नाते, सबके मन में एक विचार होता है, चाहे पत्रकार हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छात्र हो, क्योंकि भारत माता हमारी सबकी है, धरती हमारी सबकी है। इसलिए जो संकट दिख रहे हैं, उन संकट पर हम समाज में ज्यादा से ज्यादा प्रबोधन का काम कैसे कर सकते हैं, श्रेष्ठ विचारों को हम समाज जीवन में कैसे स्थापित कर सकते हैं,
ये सब प्रयास सबको मिलकर करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के पत्रकार छपते भी है और लगभग सकारात्मक दृष्टि से विचार करते हैं। मेरे पास एक विषय है। पिछली बार मुझे स्कूल शिक्षा में कुछ काम करने का अवसर मिला था। इस बार मुझे उच्च शिक्षा में आयुष और टेक्निकल एजुकेशन में काम करने का अवसर मिला है। मैं भी बोल शिक्षाविद नहीं हूं, छात्रों के बीच में काम किया लेकिन शिक्षाविद नहीं हूं। लेकिन 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, उसके बाद में बहुत सारी चीजों को पढ़ने का अनुभव आया है। सुझाव देकर बना है भारत के शिक्षाविद, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, और केवल भारत के नहीं दुनिया में भारत के लोग रहते हैं, उन्होंने भी सुझाव देकर बनाया है। और इसलिए एक आशा की किरण भारत को कैसा बनाना, अपने देश को कैसे बनाना, हर क्षेत्र में भारत का क्या ज्ञान था, क्या नॉलेज था भारत का, क्या पद्धति थी भारत की। क्योंकि अभी तक जिस शिक्षा नीति में जो कुछ पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, वो सारा विदेशी दृष्टिकोण से था, भारत केंद्रित शिक्षा नीति नहीं थी। पहली बार देश ने 2020 में भारत केंद्रित शिक्षा नीति का निर्माण किया, जिसमें भारत फर्स्ट होगा, भारत प्रथम होगा, ये धरती प्रथम होगी, इस प्रकार के भाव के साथ में सारी व्यवस्था में परिवर्तन करने का काम। भारत की महानतम परंपराओं के हम भी वहां के, आप पत्रकार के नाते हैं, समाज जो काम करता वो भी अपने परंपरा के वाहक के नाते है। इसलिए श्रेष्ठ परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम हम अपने जीवन से प्रारंभ करते हुए सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करते रहेंगे। निश्चित रूप से पर्यावरण, सामाजिक परिवर्तन, समरसता और एक बड़ा काम जो यहां शायद चूक हो गई हमसे, प्लास्टिक से हम मुक्ति कैसे दिला सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को हम उपयोग में कम से कम समाज के लोग लाए, उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं क्या। तो मैं चिंटू को कहता हूं कि अपने इस कार्यक्रम में भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इनको मालूम है, ग्लास लाए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, एक आंदोलन है देश का, इस धरती बचाने का आंदोलन है, पर्यावरण संरक्षण का आंदोलन है। निश्चित रूप से आप मेरे से ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, और इसलिए मैं इसी बात की आपसे भीख मांगता हूं कि आप जहां भी हो, आपके अखबार से आप जो कुछ लिखते हैं, लेखनी है, भाषण का अवसर मिले, इस देश की कुछ समस्याओं को टारगेट करते हुए, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें प्लास्टिक भी एक मुद्दा है। और मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा हमारा दायित्व होगा कि भारत के नवनिर्माण में, जब हम आजादी के 100 साल, कल में एक रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको 60 साल पूर्व हीरक जयंती के कार्यक्रम में था, महामहिम राज्यपाल जी मेरे साथ। मैंने कहा भाई ये विद्यार्थी है, पूर्व छात्र भी थे बड़ी संख्या में, जो दुनिया में काम करके यहाँ आए हैं, जिन्होंने उस महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया। सबके बीच में मैंने बोला कि भारत के लोगों को इन कामों पर विचार करना चाहिए। नंबर 1, ये सूर्य की जो ताकत है, जो शायद हम बहुत देर बाद पहचान पाए। हमारे पूर्वज तो जानते थे, इसलिए सूर्य का बहुत सम्मान था, नमस्कार प्रणाम, कोई पूजा भी करते थे। उस सूर्य की ताकत को यदि 1947 में देश पहचान कर लेता, तो आजादी का जो अमृत महोत्सव था, 75 साल पूर्ण किए थे हमने, तब हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकते थे। लेकिन देर से खड़ा हुआ देश, लेकिन अब 2047 तक का भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। केवल अपने देश की ऊर्जा की पूर्ति नहीं, तो हम दुनिया के भी कई देशों की ऊर्जा की पूर्ति कर सकने वाला देश बनेंगे, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा सूर्य है। इसलिए भारत की परंपराओं पर भी अब काम करने का अवसर हम सबको मिल रहा है, क्योंकि 2047 लक्ष्य है। लोगों ने कहा भाई भारत में खाद्यान्न का संकट तो अब नहीं है, किसानों ने अन्न के भंडार भर दिए, बात सही है।
भारत अब कटोरा लेकर किसी देश के पास खाद्यान्न लेने के लिए नहीं जाता है कि हमको गेहूं दे दो साहब, नहीं, जरूरत नहीं है। भारत के किसान पर्याप्त उत्पादन करते हैं, लेकिन क्या हम ऐसे देश थे कि केवल अपना पेट भर के संतुष्ट रह सकते हैं? नहीं। इसलिए 2047 का संकल्प तो कि हम दुनिया के लोगों का भी पेट भर सकते हैं, भरण पोषण कर सकते हैं, इतना सामर्थ्यवान देश बनाने का संकल्प देश ने लिया है, वो 2047 तक पूरा करना है। शिक्षा के क्षेत्र से जो अमूलचूल परिवर्तन का बीड़ा उठाया है, हम विश्व गुरु भारत का फिर से संकल्प के साथ में निर्माण करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 2047 में भारत दुनिया के देशों को शिक्षा देने का काम भी करेगा, दुनिया की समस्याओं का समाधान करने वाला देश भी बनेगा। ये बड़ा लक्ष्य है, ये बहुत कम लोगों से पूरा नहीं हो सकता है, ये हर देश के हर नागरिक पूरा करेगा। और उसमें छोटे छोटे काम हैं, पर्यावरण संरक्षण, समरसता, धरती बचाने का अभियान, इन सब में आप सब लोग बहुत श्रेष्ठ पद्धति से काम कर सकते हैं। सरकार और व्यवस्था में जो कमी है जरूर उनको लिखते रहिए। कई बार कई सारे विषय किसी एक व्यक्ति को ध्यान में नहीं आता, सरकार को भी ध्यान में नहीं आता है, लेकिन आप लोग लिखते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को सकारात्मक दृष्टि से लेते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। कुछ हो सकता है तो करने की कोशिश करते हैं, और जिसमें लगता है कि इसमें कुछ नहीं होगा तो उसको हम चुप हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि समाज को प्रबोधन करने का और समाज को जगाने का काम ये केवल किसी एक वर्ग का नहीं है, ये केवल शिक्षा क्षेत्र से भी पूरा नहीं होगा, ये सामाजिक परिवर्तन के रूप में सबको देखते हुए हम सबको मिलकर के काम करना होगा। मैं समझता हूं आप लोग बहुत तेज गति से आगे कर रहे हैं, केवल मैंने एक सहयोग मांगा है। आप अपने एक जीवन के हिस्से में उस भाग को जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हमारे साथियों ने आपने प्रदेश स्तर की बहुत सारी बातें कही है, उन्हें सब नोट किया है। जो कुछ संभव होगा मैं विचार विमर्श की प्रक्रिया को आदरणीय भाई साहब से बात करके आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन सुजालपुर में पिछली बार भी मैंने कहा था जगह, हमने जगह देखी, फिर भी आज भी वो जगह नहीं देखी जैसी जगह किसी मांगलिक भवन के परिसर को बता दिया है। इसलिए मैं पूछ रहा था कौन सा करूं। फिर से मैं कहूंगा कि आप जगह देखिए, 10 लाख रुपए मैं अपनी निधि से आपके पत्रकार भवन बनाने के लिए देने के लिए तैयार हूं। जगह में विवाद नहीं हो, लेकिन जगह आवंटित करने के लिए आजकल ऑनलाइन अप्रोच करनी पड़ती है, आवेदन देना पड़ता है। तो कोई अच्छी जगह देख करके मेरे से पहले विचार करके, क्योंकि कहाँ कौन सी जगह है उसका हम आवेदन लगा रहे हैं, समय में हम सुजालपुर में एक अच्छा भवन बना सके, ये मैं आपको अपनी ओर से बताना चाहता हूं। आप लोग सब क्योंकि कल से आए हैं, मैंने तो पहले तय किया था कि कल भी रहूंगा, साथ में शाम का भोजन करेंगे, परंतु राज्यपाल जी का कार्यक्रम बन गया 9 तारीख का, और वो भी 2 बजे बाद बना। आप सोचिए मेरे को वहां से आना बड़ा कठिन काम था, तो रीवा से आने में विलंब हुआ, इसलिए आज भी मैं थोड़ा सा विलंब में से आया हूं। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों के स्नेह और जो प्रेम है वो हमेशा बना रहे, और हम सब एक बड़े उद्देश्य के लिए, भारत माता के लिए, धरती के लिए काम करने का जो आप सब लोगों ने संकल्प लिया है, ये आपका जो काम है वो भी भारत माता के लिए है, वो भी देशभक्ति का काम है। इस काम को मिल करके हम बढ़ाएंगे, एक जन आंदोलन के रूप में। मैं समझता हूँ जरूर हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। आदरणीय सलभ भाई साहब को मैं कोटि से प्रणाम करता हूँ। आपने अपने श्रेष्ठ विचारों से केवल पत्रकार बंधुओं को नहीं, हमारी भी आंख खोलने का काम किया है। आने वाले समय में और अच्छे से अच्छे काम हम हमारे जीवन में कैसे कर सके, मैं तो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। निश्चित रूप से आपसे सीख करके आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ सलभ भदौरिया, सलभ भदौरिया सुजालपुर की पावन धरा पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन सभागार में आयोजित मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांत कार्य समिति की बैठक कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके नेता, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके संरक्षक, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांताध्यक्ष
जिन्हें हम सब सम्मान से दद्दा के नाम से पुकारते हैं। इस कार्यक्रम में आपने अपना अमूल्य समय देकर हम सबका मार्गदर्शन किया। मैं संगठन की ओर से, आयोजन समिति की ओर से आपका मन के अंतरंग गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भगवान महाकालेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ और मस्त बने रहे, हम सब पर आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका मार्गदर्शन बना रहे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय भाई साहब इंदर सिंह जी परमार का, जिन्होंने तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आज का पूरा समय मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के इस सम्मेलन के लिए समर्पित किया। मैं मन के अंतरंग गहराइयों से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही अपेक्षा करता हूं कि आप हमेशा कार्यक्रमों में हमें समय देते रहें और कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। आपने पत्रकार भवन के लिए, सुजानपुर में पत्रकार भवन के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की। इसके लिए भी मैं आपका मन के अंतरंग गहराइयों से सुजानपुर ब्लॉक इकाई की ओर से, संगठन की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस बेहतरीन आयोजन के लिए मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की शाजापुर जिला इकाई और सुजानपुर ब्लॉक इकाई का, कि जिन्होंने अपनी मेहनत से इस शानदार कार्यक्रम को जमली जमा पहनाया और इस बेहतरीन कार्यक्रम को संपन्न किया। मैं मनोज जैन जी, अभिषेक सक्सेना जी, खन्ना जी सहित सुजानपुर ब्लॉक इकाई का मन के अंतरंग गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के तमाम पदाधिकारियों का जो मंच पर उपस्थित है, जिन्होंने अपना समय देकर के 2 दिन का समय दिया इस कार्यक्रम के लिए। मैं मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के कार्यकारी महासचिव होने के नाते आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं राजनीतिक दलों का, राजनीतिक दलों के नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर के इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराई। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश के समस्त जिला भर से आए जिला अध्यक्षों, महासचिवों, संभागीय अध्यक्षों, संभागीय महासचिवों, सुजानपुर के समस्त पत्रकार साथियों का, राजगढ़, आगर और आगर के जो पत्रकार साथी यहाँ उपस्थित हुए, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, मैं आप सबका मन के अंतरंग गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।